नबी का सहीफ़ा उसका तीसरा बाब पहली 8 आयात। अमूस नबी का सहीफ़ा उसका तीसरा बाब पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम में। ऐ बनी इसराइल, ऐ सब लोगों जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ये बात सुनो। जो खुदावंद तुम्हारी बाबत फरमाता है, दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगुज़ीदा किया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकिरदारी की सज़ा दूंगा। अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? क्या शेर बब्बर जंगल में गरजेगा जबकि उसको शिकार ना मिला हो? और अगर जवान शेर ने कुछ ना पकड़ा हो तो क्या वो गार में से अपनी आवाज़ बुलंद करेगा? क्या कोई चिड़िया ज़मीन पर दाम में फंस सकती है जबकि उसके लिए दाम ही ना बिछाया गया हो? क्या फंदा जब तक कुछ ना कुछ उसमें फंसा ना हो ज़मीन पर से उछलेगा? क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे? या कोई बला शहर पर आए और खुदावन ने उसे ना भेजा हो? यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा ना करे। शेर बब्बर गरजा है, कौन ना डरेगा? खुदा ने फरमाया है, कौन नबूवत ना करेगा? पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की खास बरकत हो। हम दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। कादर मुतलिक, मेहरबान कदूस आसमानी बाप, तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। तू बड़ा मेहरबान खुदा है, अपने ज़िंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से हमें सिखाता है, समझाता है, ताकि हम इस कलाम पर अमल करते हुए अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। खुदा तेरा खादिम तेरी हुजूरी में है, तू मेरी तमाम तर कमज़ोरियों का चारा कर। अपने पाक रूह के वसीला से कलाम को बयान करने में बड़ी रहनुमाई कर। खुदावन तेरे लोग तेरे कलाम की बातों को सीखें, इस पर अमल भी करें। तेरे ही बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। खुदा के ज़िंदा मुक़द्दस ला तब्दील कलाम में से अमूस नबी का सहीफ़ा और तीसरे बाब की 8 आयत आपकी खिदमत में पढ़ी गई। जब हम अमूस नबी के सहीफ़े का मुताला करते हैं तो खुदा का ज़िंदा मुक़द्दस ला तब्दील कलाम बनी इसराइल के लिए, खुदा के कलाम को पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि सुलेमान के गुनाहों की वजह से हुकूमत 2 हिस्सों में तकसीम हुई। एक हुकूमत जिसे यरूशलेम की हुकूमत कहते हैं, जिसमें 2 कबीले थे। एक सामरिया की, जो सामरिया था दारुल खिलाफा था, एक वो हुकूमत थी जहाँ पर जिसे इसराइली हुकूमत कहा जाता था, और 10 कबीले इस हुकूमत में शामिल थे। अब खुदा ने
अमूस नबी का चुनाव किया। खुदा ने अमूस नबी से कहा कि तू इस्राएल के इलाके में जा और उनके दरमियान खुदा के कलाम को बयान कर। लेकिन जब हम अमूस नबी के सहीफे का मुताला करते हैं, एक ड्रामाई अंदाज में आमूस नबी मुनादी करता हुआ दिखाई देता है। इस्राएल के इर्द गिर्द जो अक़वाम आबाद थी, उनके खिलाफ वो नबूवत करता है। जब उनके खिलाफ नबूवत करता है तो यहूदा की सल्तनत और इस्राएल की सल्तनत बड़े खुश होते हैं कि खुदा गैर कौमों की अदालत कर रहा है। लेकिन असल में जो टारगेट था नबी का, जो खुदा ने उसको टारगेट दिया हुआ था, वो था इस्राएल की हुकूमत। अब खुदा नबी के मुंह में अपना कलाम डालता है और नबी को खुदा कहता है कि तू उनके दरमियान जाके खुदा का कलाम बयान कर। और नबी तीसरे बाब की पहली आयत 2 आयत में बयान करता है, ऐ बनी इस्राएल, ऐ सब लोगों जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ये बात सुनो जो खुदावन तुम्हारी बाबत फरमाता है। अब खुदा इस आयत के अंदर बनी इस्राएल के साथ हम कलाम होता है। पहली बात जो खुदा इस आयत के अंदर बयान करता है कि मैं तुमको, सब लोगों को जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया। अब जब हम शरीयत की कुतुब का मुताला करते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि खुदा किस तरह से बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल के लाया और उस मुल्क के अंदर जहां पर वो गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, जहां पर उन पर तशद्दुद किया जा रहा था, जहां उनके साथ जुल्म किया जा रहा था, खुदा ने उनकी आवाज को सुना। जब हम खरूज की किताब का मुताला करते हैं तो खरूज की किताब के जो पहले अबवाब है उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से बनी इस्राएल पर जुल्म किया जा रहा था और खुदा लगता है कि वहां पे खामोश है। खुदा वहां पे उनकी आवाज को लगता है कि सुन नहीं रहा, लेकिन खुदा खामोशी में काम कर रहा था। खुदा ने एक लीडर को तैयार किया जिसका नाम मूसा था। जुल्म हो रहा था, लेकिन इस जुल्म में खुदा अपने बंदा को तैयार कर रहा था। और खुदा ने मूसा से कहा कि तू फिरौन के पास जा और उसे कह कि मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो जिंदा खुदा की इबादत करें। वो जानते हैं कि जब मूसा फिरौन के पास गया और फिरौन से जाकर मूसा ने कहा कि खुदा कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे। वो कहता है खुदा कौन? मैं किसी खुदा को नहीं जानता, क्योंकि वो खुद खुदा था। जो मिस्र का बादशाह होता था, जो फिरौन था, वो खुद खुदा था। वो कहता है कि मैं क्यों बात मानूं? खुदा कौन है जिसकी मैं बात मानूं? और जाकर मूसा ने
खुदा से कहा, मैं तो पहले ही कहता था कि मुझे ना भेज। वो नहीं सुनेगा। वो कहता है कि खुदा कौन है और मैं क्यों उसकी बात मानूं, मैं उसके मुताहिद नहीं हूं। खुदा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं मिस्रियों के साथ क्या करता हूं, क्योंकि मैं कादर मुतलिक खुदा हूं। एक ऐसा खुदा जो पावर वाला खुदा है। और मूसा पर खुदा ने वासे किया और खुदा आमूस नबी की मार्फत यही बात इसराइलियों को कहता है, ऐ बनी इसराइल, ऐ सब लोगों जिनको मैं मुल्क मिस्र से निकाल लाया, ये बात सुनो जो खुदावंद तुम्हारी बाबत फरमाता है। अब मिस्र में से तो खुदा उनको निकाल के लाया, 10 आफतें खुदा ने उस मुल्क पर नाफिज की। खुदा ने अपनी खुदाई को जाहिर किया और खुदा उनको मुल्क मिस्र से निकाल के लाया। और खुदा उन पे वासी करता है कि सुनो कि मैं तुम लोगों को मिस्र से निकाल के लाया, ये बात सुनो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। इस बात, जो बात खुदा कर रहा है, जिस बात का जिक्र खुदा कर रहा है कि ये बात सुनो जो खुदावंद तुम्हारी बाबत फरमाता है, वो बात क्या है? दूसरी आयत में बयान की गई है, दुनिया के सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगुजीदा किया। दुनिया के सब घरानों में से, और भी दुनिया मौजूद थी, और लोग भी मौजूद थे, और कबीले भी मौजूद थे। और खुदा कहता है कि ये बात सुनो जो नबी उनके सामने रखता है। दुनिया के घरानों में से, जब हम पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं, जब ये बात खुदा करता है कि दुनिया के घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगजीदा किया, खुदा ने चुनाव किया इब्राहिम का। और आप देखिए कि जब खुदा ने इब्राहिम का चुनाव किया, तो जब खुदा ने दुनिया को पानी से तबाह किया, एक कश्ती नूह ने बनाई और सारे उसमें दाखिल हुए, उसका खानदान, जानदार, रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, समंदर के सब उसके अंदर दाखिल हुए। खुदा की नजर में